नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आज देश पूछना चाहता है कि इस महामारी के समय में क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी है कि जब दिल्ली के अंदर मेट्रो भी बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर कोई डॉक्टर भी अपनी गाड़ी से जाना चाहे तो उससे भी पुलिस रोक करके पूछती है कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। कोई पेशेंट जा रहा है तो उसको भी रोक करके इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ जिनकी संख्या लगभग 180 है, उनके बेरोक टोक वो इधर से उधर आ जा सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर एसेंशियल सर्विसेज का स्टिकर लगा हुआ है। यानी कि सेंट्रल विस्टा में काम करने वाले आर्किटेक्ट, MTNL के कर्मचारी और मजदूर, इंजीनियर, सभी लोग इन गाड़ियों के अंदर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जिसके अंदर 2 से 3 बसें भी हैं जो मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि देश की प्राथमिकता क्या है? क्या हमें एम्स बनाने थे या हमें यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाना था? ठीक है, आप यह भी कह सकते हैं कि जब सब कुछ चल रहा है तो सेंट्रल विस्टा भी चलना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सेंट्रल विस्टा का जो बजट है वो 9,300 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, फिर वो 13,500 पर पहुंचा, फिर वो 15,000 करोड़ पर पहुंचा और आज यह बजट 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। जबकि देश पूछना चाहता है कि इतने पैसे में तो 40 एम्स बनकर के तैयार हो जाते, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 एम्स की घोषणा की थी। उनमें से कितने एम्स बनकर के तैयार हुए हैं? अभी तक तो वो एम्स भी बनकर के तैयार नहीं हुए हैं जो कि 2020 में बनकर के तैयार होने थे। और फिर आपने हेल्थ सर्विसेज के नाम पर किया क्या है? जब सारा ही सामान विदेशों से आ रहा है, क्रायोजेनिक सिलेंडर विदेशों से आ रहे हैं, वेंटिलेटर विदेशों से आ रहे हैं, दवाइयाँ विदेशों से आ रही हैं, वैक्सीन विदेशों से आ रही हैं, यानी कि मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट भी अब दूसरे देशों से आ रहे हैं, तो आपने पिछले साल से लेकर के और अब तक क्या किया है? आज IMA ने भी आपके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा ज़रूरी हैं इस प्रोजेक्ट से, और उन्होंने यह भी बोल दिया है कि जब हवा के अंदर वायरस बताया जा रहा है तो हमारे लंग्स को वो कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। और जब आप दिल्ली के बीचों बीच में 3.5 किलोमीटर के एरिया में जब आप खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बनना है, उसके अंदर न्यू PM हाउस बनना है, सेंट्रल सेक्रेटरीट बनना है, उसके अंदर संसद भवन बननी है, उसके अंदर सांसदों के न्यू ऑफिस बनने हैं, शौचालय बनने हैं, फव्वारे लगने हैं, जमीन के अंदर भी काम होना है, जमीन के ऊपर भी काम होना है, बड़े बड़े फव्वारे लगने हैं। तो उसमें कितनी धूल उठ रही होगी जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रही होगी। ऐसे समय में सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उसको एसेंशियल सर्विसेज के अंदर डाल करके उसके काम को बनाया जा रहा है। लगातार वो काम चल रहा है क्योंकि वह कुछ प्रोजेक्ट उसका 2022 से पहले पूरा होना है और कुछ 2024 से पहले पूरा होना है। आप हेल्थ सर्विसेज को लेकर के बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। IMA ने यह भी चेताया है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय 789 डॉक्टर्स की मृत्यु हुई थी, और अब जब कोरोना की दूसरी लहर आई है उसके अंदर भी अब तक 156 डॉक्टर्स एक्सपायर हो चुके हैं। इससे भी आप लोग चेते नहीं हैं कि जो आज हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं वो खुद मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश दिया है कि जिसके अंदर MBBS के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो भी अब सेवाएं देंगे, और उनका मानदेय वेतन जो तय किया गया है वो 300 रुपये रोज है। जबकि जो सेंट्रल विस्टा के अंदर मजदूर काम करते हैं उनको प्रतिदिन 600 या 500 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि एक MBBS डॉक्टर जिसके तैयार होने में 1 करोड़ रुपए कम से कम खर्च हो जाते हैं, उसका वेतन 300 रुपये है, और मजदूर का वेतन 600 रुपये और 500 रुपये। ये है हमारे देश की हालत। हमारी प्राथमिकताएं आज के समय में क्या मूर्तियां हैं, क्या इमारतें हैं, या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है? देश के नागरिकों की जान इंपॉर्टेंट है या इमारत?